बिहार में इस समय पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं क्योंकि बात हो रही है एक बहुत बड़ी सियासी चाल। विपक्ष और पूरा इंडिया अलायंस एक चाल चल रहा है और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने आज जबरदस्त हमला बोला है। वहीं बिहार में सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं। तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे। बिहार में करीब चुनाव, चाहे सदन हो, सड़क हो, न्यायालय हो, हम हर जगह जो है इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। वक्फ कानून पर दांव, ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। क्या विपक्ष संविधान विरोधी? जो अमेंडमेंट कानून जो आया है इस सरकार को वापस लेना पड़ेगा। बिहार चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, पक्ष और विपक्ष में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। ऐसा संग्राम की विपक्ष विशेष धर्म के वोट साधने के लिए सड़कों पर उतर गया है, वो भी वक्फ कानून को लेकर। जनता का वोट हासिल करने के लिए कोई मुद्दा नहीं रहा। यही वजह है कि वक्फ कानून के नाम पर मजहबी भावनाओं को भुनाने में जुट गए हैं। आलम यह है कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्फ कानून के खिलाफ विपक्ष ने रैली की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक डालने की बात कर डाली। ऐसा कानून जो संसद से पूर्ण बहुमत से पास होकर बना है। तेजस्वी यादव के वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, विपक्ष ना तो न्यायपालिका का सम्मान करता है और ना ही संसद का। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी यही नहीं रुके। उन्होंने आरजेडी ही नहीं, समाजवादी पार्टी और पूरे इंडी गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये लोग समाजवाद के पक्ष में नहीं बल्कि नमाजवाद के पक्ष में हैं। गरीब और मजलूम मुस्लिम के हक के साथ नहीं खड़े हैं जिसके साथ समाजवाद को खड़ा होना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। बिहार में वक्फ कानून ना लागू करने और संविधान का सम्मान न करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने इंडी गठबंधन को घेरा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये लोग देश को संविधान से नहीं शरिया से चलाना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पर लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? हमें इस बात का सीधा और साफ जवाब चाहिए। बिहार में विपक्ष वक्फ राजनीति को हथियार बना रहा है। संविधान की दुहाई देकर विशेष समुदाय के वोटों पर नजर है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता विपक्ष की इस जाति और धर्म में बांटने का शिकार होगी या मुद्दों से भटकाने वाले नेताओं पर वोट से चोट करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में इस समय पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं क्योंकि बात हो रही है एक बहुत बड़ी सियासी चाल। विपक्ष और पूरा इंडिया अलायंस एक चाल चल रहा है और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने आज जबरदस्त हमला बोला है। वहीं बिहार में सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं। सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे। बिहार में करीब चुनाव, चाहे सदन हो, सड़क हो, न्यायालय हो, हम हर जगह जो है इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। वक्फ कानून पर दांव, ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। क्या विपक्ष संविधान विरोधी? जो अमेंडमेंट कानून जो आया है ये सरकार को वापस लेना पड़ेगा। बिहार चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, पक्ष और विपक्ष में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। ऐसा संग्राम कि विपक्ष विशेष धर्म के वोट साधने के लिए सड़कों पर उतर गया है, वो भी वक्फ कानून को लेकर। जनता का वोट हासिल करने के लिए कोई मुद्दा नहीं रहा। यही वजह है कि वक्फ कानून के नाम पर मजहबी भावनाओं को भुनाने में जुट गए हैं। आलम यह है कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्फ कानून के खिलाफ विपक्ष ने रैली की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक डालने की बात कर डाली। ऐसा कानून जो संसद से पूर्ण बहुमत से पास होकर बना है। तेजस्वी यादव के वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, विपक्ष ना तो न्यायपालिका का सम्मान करता है और ना ही संसद का। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी यही नहीं रुके। उन्होंने आरजेडी ही नहीं, समाजवादी पार्टी और पूरे इंडी गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये लोग समाजवाद के पक्ष में नहीं बल्कि नमाजवाद के पक्ष में हैं। गरीब और मजलूम मुस्लिम के हक के साथ नहीं खड़े हैं जिसके साथ समाजवाद को खड़ा होना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। बिहार में वक्फ कानून ना लागू करने और संविधान का सम्मान न करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने इंडी गठबंधन को घेरा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये लोग देश को संविधान से नहीं शरिया से चलाना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं?
हमें इस बात का सीधा और साफ जवाब चाहिए। बिहार में विपक्ष वक्फ राजनीति को हथियार बना रहा है। संविधान की दुहाई देकर विशेष समुदाय के वोटों पर नजर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता विपक्ष की इस जाति और धर्म में बांटने का शिकार होगी या मुद्दों से भटकाने वाले नेताओं पर वोट से चोट करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।